वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग के जो इंपॉर्टेंस दिए गए हैं उसके बारे में। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि प्लानिंग का क्या था मीनिंग एंड क्या है उसके डेफिनेशंस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, देन आफ्टर हम इसकी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या दिया गया है तो उसकी बात कर लेते। देखो क्या दिया गया है। पहला जो पॉइंट है आपके सामने, हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस का, बिजनेस जो भी फ्यूचर में भी सेट करने वाला है, जो भी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव और जहाँ पे भी बिजनेस को जाना है, कोई ना कोई तो एक टारगेट रखेगा, तो उसी टारगेट को हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो प्लानिंग क्या करता है, जो भी प्लानिंग है, प्लानिंग के मीनिंग में हमने जो देखा था, तो प्लानिंग क्या करता है, उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने में मदद करता है। दैट इज नोन एज हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगला हम बात करते हैं प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। एंड पाथ ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि जो पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या करता है कि रास्ता दिखाता है कि कैसे आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक जा सकते हो और क्या क्या समय के हिसाब से एक्शन ले सकते हो। डैट इज नोन एज पाथ ऑफ एक्शंस। तो प्लानिंग यहाँ पे हेल्प करता है कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। एंड देन आफ्टर कि प्लानिंग आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि रास्ता कैसे बनेगा, इसका किस तरीके से आगे आप जा सकते हो, क्या क्या किसको किसको देखना है। कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सप्लायर्स हो गए, डीलर्स हो गए। तो जितने भी पर्सन्स है, जितने भी चाहे हम रिसोर्सेज की बात कर ले, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड हो या नॉन ह्यूमन एक्टिविटी से, तो प्लानिंग आपको बताता है कि कौन से रास्ते पे कैसे कैसे जाना है, किस किस सिचुएशंस में किस तरीके से कौन सा एक्शन लेना है। तो ये सब कौन बताता है, प्लानिंग बताता है। यानी कि राइट थिंग्स एट द राइट टाइम एट द राइट वे, या राइट टाइम पे होना चाहिए सब कुछ। देन आफ्टर बात करते हैं प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यस, ऑब्वियसली प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि आप को कैसे अपने मंजिल तक जाना है, ये कौन बताता है, प्लानिंग बताता है। आप इससे पहले प्लानिंग करते हो, जो प्लानिंग के अंदर जो भी बातें आप करते हो एक ही को दर्शाता है कि आप जो टारगेट लगाने वाले हो इन फ्यूचर कि मुझे यहाँ तक जाना है, तब जाके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट के वजह से ही आप क्या करते हो, कई तरीके का प्लानिंग करते हो। यानी कि आप प्लानिंग की मदद से, प्लानिंग के हेल्प से आप जैसे भी टारगेट सेट करते हो, तो आप क्या करते हो, जो भी प्लानिंग करते हो वो भी बेस्ट चॉइस करोगे, अच्छे से अच्छा प्लानिंग करोगे ताकि आप जल्द से जल्द उस टारगेट को हासिल कर सको। तो इससे क्या होगा कि प्लानिंग अगर अच्छे से हुआ है तो इन फ्यूचर क्या होगा, परफॉर्मेंस भी तो इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस भी तो बेटर बनेगा। यानी कि जो गलतियां आप करने वाले हो, प्लानिंग की मदद से आप वो गलतियां नहीं करोगे और जल्द से जल्द आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस का वो हासिल हो जाएगा। डैट इज नोन एज प्लानिंग क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। आगे की बात करते हैं तो मिनिमाइज द रिस्क। अब मिनिमाइज द रिस्क का मतलब क्या है, देखो जैसे आप प्लानिंग करते हो, इन फ्यूचर आपको प्लानिंग की मदद से जो टारगेट लगाए हो उसे हासिल करना है। तो प्लानिंग आपको डिसाइड करता है और फोरकास्टिंग करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से आप आसान तरीके से और बेस्ट प्लानिंग के मूवमेंट से आप अपने परफॉर्मेंस के साथ ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बताता है। ये सब बताने का मतलब है कि जो बीच में बाधाएं आने वाली है, जो भी रिस्क आने वाले हैं, उसका पता पहले ही चल जाता है प्लानिंग के अंदर। अब जब आपको पहले ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या आने वाले, क्या क्या रिस्क आने वाले, तो उसके लिए आप तैयारी पहले से कर लेते हो। अब तैयारी जो भी पहले से कर रहे हो तो इसके वजह से क्या होगा, जो फ्यूचर में रिस्क आने वाले वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। यानी कि ख़त्म तो नहीं होगा रिस्क, लेकिन कम से कम आप मिनिमाइज यानी कि कम करने की कोशिश तो करोगे। डैट इज नोन एज मिनिमाइज द रिस्क। देन आफ्टर हम बात करते हैं प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब है, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज टू सेटिस्फैक्शन, और रिसोर्सेज का मतलब होता है जो संसाधन है बिजनेस के अंदर, चाहे वो पहले से मौजूद है या इन फ्यूचर हमें लेना है वो रिसोर्सेज को।
तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग के अंदर ही सब कुछ डिसाइड होता है कि क्या क्या आपको इन फ्यूचर लगने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो उन सारे रिसोर्सेज के बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर लिया जाता है और देन आफ्टर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास उसको ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइजेशन करना रहेगा। ऑप्टिमम लेवल तक मतलब कि मैक्सिमम लेवल तक वेस्टेज कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके। जनरली मैं रिसोर्सेज के बारे में अगर आपको बताऊं तो बिजनेस में दो तरीके के ही रिसोर्सेज होते हैं। पहला जो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकंड इज़ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इन द सेंस कि जैसे एम्प्लॉय हो गए, मैनेजमेंट हो गया, या फिर गवर्नमेंट की बात कर ले या फिर ओनर की बात कर ले, तो ये सब कौन हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में वो लोग आएंगे जो बिजनेस में काम कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बींग के तौर पर, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में वो लोग जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि बेजान है। ठीक है, चाहे वो बिजनेस का इंटरनल पार्ट हो या एक्सटर्नल पार्ट हो, दोनों ही आ जाएंगे, कस्टमर तक आ जाएगा इसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि जो भी रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइजेशन करना और कम से कम वेस्टेज करना। अगला हम बात करते हैं हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने में भी मदद करता है। अब जब आपको रास्ता पता चल गया है कि इस रास्ते पे कैसे चलना है, क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या क्या रिस्क आने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से तो आप फैसला भी करोगे ना, सिचुएशन के हिसाब से फैसला करोगे, फ्यूचर के हिसाब से फैसला करोगे। डैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या करता है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। क्या सेलेक्ट करना है, कैसे डिसीजंस लेना है, क्या गोल डिसाइड किया था और करने वाले हैं, अभी हम कहाँ खड़े हैं, तो वो सब के बारे में डिसीजन मतलब प्लानिंग की मदद से डिसीजन लिया जाता है। आगे की बात करते हैं यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग एक सेट करता है कि किस कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है। और प्लानिंग ये भी बताता है कि कौन सा मैनेजर कैसे काम करेगा, कौन से पोजीशंस पे काम करेगा। और प्लानिंग ये भी बताता है कि बिज़नेस का अभी पोजीशन कौन सा है, एक्चुअल पोजीशन कौन सा है, और मैंने कौन सा पोजीशन डिसाइड कर रखा था, यानी कि क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए था प्लानिंग के हिसाब से, और प्रेजेंटली हम एक्चुअल में है कहाँ। तो इसके बारे में बताता है यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। और फॉर कंट्रोलिंग का मतलब जो भी पोजीशंस होगा, स्टैंडर्ड होगा, उसके हिसाब से कंट्रोलिंग को भी डिसाइड करना पड़ता है। आगे की बात करते हैं फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल एक्टिविटी। अब कोऑर्डिनेशंस का मतलब है कि कंट्रोलिंग करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब यूनिटी भी होता है, कंट्रोलिंग करना यूनिटी के साथ, तो ये कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, डैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशंस। तो क्या बोला गया है कि प्लानिंग बताता है कि इसको कैसा काम करना है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है जितने भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेस वगैरह है। तो कौन सा वर्कर कौन से जगह पे काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा, साथ ही साथ उनके बीच में चाहे वो डिपार्टमेंट हो, मैनेजमेंट हो, ओनर हो, एम्प्लॉयज़ हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो प्लानिंग के अंदर ये भी डिसाइड कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। आगे की बात करते हैं फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, या प्लानिंग जो है अपर लेवल मैनेजमेंट से लेकर पूरे बिजनेस में, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, सभी के लिए मौजूद है। तो जो प्लानिंग है एक या दो के लिए तो नहीं बन रहा है, जितने लोग हैं सभी के लिए बन रहा है। तो वही बोला गया है कि अदर मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब प्लानिंग होगा तो अदर मैनेजमेंट फंक्शन काम करेंगे। और अदर मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, जो भी आपने पोस्ट क्रॉप पढ़ा था मीनिंग में, तो वही बताया है कि प्लानिंग है तो अदर मैनेजमेंट फंक्शन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। अब प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब कि अब यहाँ पे आपने प्लानिंग तो कर लिया,
प्लानिंग पूरी तरह हो गया। प्लानिंग होने के बाद आपको पता है कि कैसे कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। गाइड करता है प्लानिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है प्लानिंग, तो ये भी सोचने में मदद करेगा कि कौन से सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, नए नए इन्वेंशंस जनरेट कैसे होगा, नए नए आइडियाज़ कैसे सोच सकते हैं। अब आपका ब्रेन जो है सब कुछ क्लियर है, क्लियर कट आपको पता है, तो आप ये भी पॉसिबल कर सकते हो कि उसी पोजीशंस में कैसे कैसे नए नए आइडियाज़ ला सकते हो ताकि वर्क जल्दी हो और प्लानिंग में जो डिसाइड किया गया था समय, उससे पहले हम गोल को हासिल कर सकें। ठीक है, तो यही बताया है प्रमोट इनोवेटिव आइडिया में। ठीक है, तो आगे की हम चर्चा है जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।